Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के एमए सेकेंड सेमेस्टर के सोशोलॉजी के क्लासिकल सोशोलॉजिकल थ्योरी के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो पेपर है इसके कुछ क्वेश्चंस को अप्रॉक्सीमेटली 65 क्वेश्चन को हमने पार्ट वाइज ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, पार्ट वाइज आपको मिल जाएंगे इसके क्वेश्चंस, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप सोशियोलॉजी के लिए किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पीजीटी, हायर असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, सीयूईटी, तो आप ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत किसका विश्लेषण किया जाता है। संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत किसका विश्लेषण किया जाता है। व्हाट इज़ एनालाइज्ड अंडर स्ट्रक्चरल अप्रोच। जब हम स्ट्रक्चरल अप्रोच यूज़ करते हैं तो किसका विश्लेषण करते हैं, व्यक्तियों का, परिस्थितियों का, भूमिकाओं का या सभी का, पर्सन्स का, स्टेटस का, रोल्स का। किसका करते हैं, व्यक्तियों का, परिस्थितियों का, भूमिकाओं का। तो इन अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में हम सभी का ही करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये किसने कहा। द हिस्ट्री ऑफ ऑल सोसाइटीज़ दैट हैव एवर एग्जिस्टेड इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। हु सेड दिस। ये स्टेटमेंट किसका है कि अब तक के सभी समाज का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। तो अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा है वर्ग संघर्ष की जो थ्योरी है, क्लास स्ट्रगल की, वो किसने दी है। तो ये स्टेटमेंट भी उन्हीं थिंकर का है। ऑप्शंस देख लेते हैं, इमानुएल डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट कॉम्टे और आपके टी पार्सन्स। ये जो स्टेटमेंट है स्पेसिफिकली, ये आपके कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब किसी शोध का उद्देश्य प्राथमिक जानकारी द्वारा प्राकल्पना का निर्माण करना होता है तो उसे कहते हैं। व्हेन द पर्पस ऑफ अ रिसर्च is to build a hypothesis from the primary data, then it is called। जब किसी शोध का उद्देश्य प्राथमिक जानकारी द्वारा प्राकल्पना का निर्माण करना होता है तो उसे क्या कहेंगे, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इवेलुएटिव रिसर्च और लास्ट है आपका नन ऑफ द अबव, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अन्वेषणात्मक शोध जो होता है उसमें प्राथमिक जानकारी द्वारा प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का आधार क्या है। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू मार्क्स। बड़ी मात्रा में उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन, मुद्रा एवं साख, करेंसी एंड क्रेडिट, व्यक्तिगत संपत्ति, पर्सनल प्रॉपर्टी और लास्ट है आपका मेकिंग अ प्रॉफिट, लाभ कमाना। तो मार्क्स के अनुसार अगर हम देखें तो कैपिटलिज्म का बेसिस क्या था, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो था वो लाभ कमाना था। जो पूंजीपति थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेकिंग अ प्रॉफिट। जो पूंजीपति थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतुलनवादी विचारधारा को और किस नाम से पुकारा जाता है। बाय व्हाट अदर नेम इज़ द बैलेंसिंग आइडियोलॉजी कॉल्ड। तो जो संतुलनवादी विचारधारा है उसे किस दूसरे नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ऑप्शंस हैं आपके स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कंपैरेटिव, हिस्टोरिकल, नन ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो संतुलनवादी विचारधारा होती है उसको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहते हैं, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक या संरचनात्मक प्रकार्यात्मक।
ये पर्सपेक्टिव भी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बैलेंसिंग जो आपकी आइडियोलॉजी है उसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म या स्ट्रक्चरल फंक्शनल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतुलनवादी संघर्ष को किस प्रकार की शक्ति मानते हैं? What type of force do the balancer consider conflict to be? जो भी संतुलनवादी होते हैं वो संघर्ष को किस प्रकार की शक्ति मानते हैं? ऑप्शन है आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, फंक्शनल और नन ऑफ द अबव। सकारात्मक, नकारात्मक, प्रकार्यात्मक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो संतुलनवादी होते हैं वो संघर्ष को नेगेटिव मानते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव या फिर नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्षात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ही इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं वो किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं आपकी मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाइल डर्कहाइम, नन ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप सभी जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो थिंकर हैं उसमें कार्ल मार्क्स का नाम आता है। तो ये दोनों ही जो थिंकर हैं ये नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कार्ल मार्क्स जो हैं वो आपके कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के ही प्रतिपादक हैं। कार्ल मार्क्स के अलावा आपके कॉन्फ्लिक्ट थिंकर में कोजर का नाम आता है, कॉलिंस का नाम आता है, डेरेनडॉर्फ का नाम आता है। तो ये सारे थिंकर भी आपके कॉन्फ्लिक्ट थिंकर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, किसने संघर्ष की दो विशेषताओं तीव्रता व हिंसा का उल्लेख किया है? तो हु मेंशन्ड द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंटेंसिटी एंड वायलेंस? किसने उल्लेख किया है? ऑप्शंस हैं आपके कार्ल मार्क्स, बेबलिन, एंजल्स और डेरेनडॉर्फ। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो संघर्ष के थिंकर है उसमें नाम आता है डेरेनडॉर्फ का। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो डेरेनडॉर्फ ही है। डेरेनडॉर्फ ने इंटेंसिटी और वायलेंस यानी कि तीव्रता और हिंसा का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सोशल रिसर्च? तो सोशल रिसर्च जो बुक है उसके राइटर कौन है? ऑप्शन है आपके कॉल पियर्सन, स्टुअर्ट चेज, लुंडबर्ग और गुडेन हैट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लुंडबर्ग। लुंडबर्ग जो है सोशल रिसर्च बुक लिखते हैं। और ये जो और थिंकर हैं आप इनकी बुक्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। गुडेन हैट भी इम्पॉर्टेंट है आपके रिसर्च में। स्टुअर्ट चीज़ की भी बुक पूछी जाती हैं। कार्ल पियर्सन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो आप इनको भी प्रिपेयर करते चलेंगे। आप जो भी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं उनसे भी आप क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते रहेंगे तो एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चंस और प्रिपेयर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष किस श्रेणी में आता है? क्लास स्ट्रगल ऑफ कार्ल मार्क्स कम्स अंडर विच कैटेगरी? कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक? तो किस में आता है? तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं वर्ग संघर्ष जो है वो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। पैसे और पूंजी के लिए चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये आपका आर्थिक उससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है इसमें बी करेक्ट होगा, इकोनॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सामाजिक संरचना का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? फॉर whom इज़ द स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नेसेसरी? सोशल स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो क्यों नेसेसरी है? ऑप्शंस देख लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था किसके लिए है ज़रूरी? तो सामाजिक व्यवस्था आपका सोशल सिस्टम, सामाजिक संगठन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन और लास्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपर्युक्त सभी। तो सोशल स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो किसके लिए? ये आपके सोशल सिस्टम के लिए ज़रूरी है। और सोशल सिस्टम के लिए ही सोशल स्ट्रक्चर ज़रूरी है। उसमें ऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन सारी चीज़ें आ जाती हैं सोशल सिस्टम में। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना
का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों तथा संस्थाओं और इन सब के संकुल से है जो समाज के अंग हैं। ये कथन किसका है? सोशल स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू द मेजर फॉर्म ऑफ social organization or groups, societies and institution, and the complex of all these which are part of the society. Whose statement is this? ऑप्शंस हैं मैकाइवर, कॉलमैनहाइम, जिन्सबर्ग और नेटल। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? तो ये जो स्टेटमेंट है आपका कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो इसके मेजर फॉर्म सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ग्रुप, सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन, इस सब से आपका ये सब जो हैं ये आपकी सोसाइटी के पार्ट हैं। ये किसने कहा है? ये जिन्सबर्ग का स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक परिवर्तन के संघर्षात्मक संदेश के प्रणेता कौन है? हु इज़ द पायनियर ऑफ द कम्बेटिव मैसेज ऑफ सोशल चेंज? तो इसमें ऑप्शंस हैं आपके किंग्सली डेविस यानी कि के डेविस, टॉलकट पार्सन्स, टी पार्सन्स, लेविस कोजर और लास्ट है आपका डर्कहाइम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये लेविस कोजर है। जो सामाजिक परिवर्तन के संघर्षात्मक संदेश के प्रणेता लेविस कोजर हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जो आपके कॉन्फ्लिक्ट थिंकर हैं उसमें कोजर आते हैं। इसमें जो डेविस हैं, पार्सन्स हैं, डर्कहाइम हैं, ये जो है ये आपके कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्षात्मक संदेश प्रणेता पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इटली के उस विचारक का नाम बताइए जिसने प्रकारात्मक विचारधारा को स्वीकार किया। नेम द इटालियन थिंकर हु एक्सेप्टेड द फंक्शनिस्ट आइडियोलॉजी। ऑप्शंस हैं आपके मर्टन, टी पार्सन्स, एमाइल डर्कहाइम, विल्फ्रेडो पेरेटो। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? मर्टन, पार्सन्स और एमाइल डर्कहाइम और पेरेटो। तो जो इटालियन थिंकर की बात हो रही है तो इसमें से जो पेरेटो थे वो आपके इटालियन थिंकर थे और उन्होंने प्रकारात्मक विचारधारा को स्वीकार किया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें, विल्फ्रेडो पेरेटो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किन विद्वानों ने सामाजिक संरचना की विस्तार पूर्वक व्याख्या प्रस्तुत की? Which scholar have presented a detailed explanation of social structure? ऑप्शंस हैं आपके टी पार्सन्स, आर के मर्टन, कार्ल मैनहाइम, ऑल ऑफ द अबव। आर के मर्टन का पूरा नाम था रॉबर्ट किंग मर्टन और टी पार्सन्स हैं आपके टॉलकट पार्सन्स। ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो थिंकर हैं वो सामाजिक संरचना की विस्तार पूर्वक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। पार्सन्स हैं, मर्टन हैं, कार्ल मैनहाइम की सब बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना का निर्माण किन इकाइयों से होता है? According to Parsons, which units make up the social structure? ऑप्शंस हैं आपके सोशल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज, सोशल पैटर्न, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शंस हैं सामाजिक संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमान या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है जो पार्सन्स बात करते हैं सामाजिक संरचना की, सोशल स्ट्रक्चर की, तो वो कौन कौन सी यूनिट्स को बताते हैं कि सामाजिक संरचना किन से मिलकर बनी है। तो वो सामाजिक संस्थाओं की भी बात करते हैं, एजेंसी की भी बात करते हैं, पैटर्न की भी बात करते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर? तो इसमें से कौन सा जो है वो सोशल स्ट्रक्चर का आपका अंग नहीं है, ये बताना है। सोशल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज, सोशल प्रॉब्लम, सोशल पैटर्न। तो इसमें जो है आपने अभी देखा कि सामाजिक संरचना के कौन कौन सी अंग हैं या उसकी कौन कौन सी यूनिट हैं। तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन की बात की गई, एजेंसीज़ की बात की गई और आपके प्रतिमानों की बात की गई। संस्था और एजेंसी और प्रतिमान, तो इंस्टीट्यूशन, एजेंसी एंड पैटर्न थे। तो क्या नहीं होगा? वो होगा सोशल प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। तो
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हैं ज़रूर आपके एमए के क्वेश्चंस, बट ये क्वेश्चंस आप सोशियोलॉजी के लिए किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये PYQs हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली अपना एमए कंप्लीट किया है और आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आप इन्हें ज़रूर से पढ़ें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आपको एक पेपर का पैटर्न, एक क्वेश्चंस का किस तरीके से किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनका काफ़ी आइडिया इन क्वेश्चन से मिलेगा। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। जो लोग भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं आप उनसे इसे शेयर कर सकते हैं। और कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।